फोकस कर लेते हैं। कुछ नंबर्स आज एक्सपेक्टेड हैं तीसरी तिमाही के, और ब्रिटानिया आज मार्केट इनके नंबर्स पर नजर रखने वाला है। तो कैसे ये नंबर्स निकल कर आ सकते हैं और क्या बड़े फैक्टर्स पर है जिस पर नजर रखनी है, पूरी डिटेल लेकर नुपुर हमारे साथ जुड़ चुकी है। नुपुर, मॉर्निंग, बताइए। बिल्कुल गुड मॉर्निंग। यहाँ पे ब्रिटानिया के नतीजे बिल्कुल सुस्त आते हुए नजर आएंगे। कंपनी की आय देखें तो सिर्फ 2% की ग्रोथ यहाँ पे लेके चल रहे हैं। 4,260 करोड़ के आसपास कंपनी की आय आती हुई नजर आ सकती है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो 1% की ग्रोथ वहाँ पर भी लेके चल रहे हैं। 830 करोड़ के आसपास मुनाफा आ सकता है। मार्जिन बिल्कुल फ्लैट रहने की उम्मीद है। 19.5% के मार्जिन किए थे कंपनी ने पिछले साल इसी समय पर, और इस बार भी उम्मीद यही है कि 19.5% के मार्जिन आएंगे। मुनाफे के बेस में 350 करोड़ का एक एडजस्टमेंट है, तो जिसके लिहाज से आपको 40% की गिरावट नजर आएगी, और अनुमान है कि 560 करोड़ के आसपास का मुनाफा आते हुए दिख सकता है। 1 से 2% की वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पर लेके चल रहे। प्राइस हाइक कंपनी ने लिया है कुछ प्रोडक्ट्स में, तो यहाँ पे उसकी वजह से ग्रोथ आती हुई नजर आ सकती है। ग्रॉस मार्जिन थोड़े दबाव में रहने की उम्मीद है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट खर्चे कंपनी के बढ़ते हुए दिखे, जिसकी वजह से कामकाजी लेवल पर भी जो मार्जिन है वो थोड़े दबाव में आते हुए नजर आ सकते हैं। कोर बिजनेस का जो पोर्टफोलियो उसके आउटलुक पर नजर रहेगी। रूरल डिमांड और साथ ही साथ रॉ मटेरियल के आउटलुक पर भी फोकस करके चलना। मार्केट शेयर पर भी मैनेजमेंट की कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी। तो दूसरे एफएमसीजी कंपनीज की तरह ब्रिटानिया के भी नंबर थोड़े सुस्त रह सकते हैं। 1 से 2% की वॉल्यूम ग्रोथ लेके चल रहे हैं। 1 से 2% तक की वॉल्यूम ग्रोथ और ब्रिटानिया के नंबर्स रह सकते हैं थोड़े से सुस्त। जरा एक बार अविनाश जी से राय ली जाए। अविनाश जी, कोई भी मतलब एक गोदरेज को छोड़ दो तो मजा किसी में आया नहीं इस बार नंबर्स में। ब्रिटानिया से क्या उम्मीद रखी जाए सर? मुझे भी लग रहा है कि अनिल जी, ब्रिटानिया के नंबर्स फ्लैटिश ही आएंगे। आई थिंक क्लियरली इनपुट कॉस्ट बढ़ा है, प्लस रूरल डिमांड थोड़ी सी सॉफ्ट है। और आपने सही कहा कि इस बार जो अर्निंग सीजन आया है वहां पे एफएमसीजी कंपनीज में अगर आप लीवर का भी नंबर देखें तो कोई बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज आया नहीं। इनफैक्ट फ्लैटिश नंबर्स ही आ गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि ब्रिटानिया भी शायद नंबर्स कोई बड़ा दिखाएगा नहीं, बट हाँ, जो कमेंट्री आएगी और ऑब्वियसली जो रूरल डिमांड के ऊपर उनका जो आउटलुक रहेगा वो मेरे ख्याल से मार्केट्स काफी इंपॉर्टेंटली अवेट करेगी। बट ओवरऑल नंबर्स में ऐसा कोई दमदार नंबर आएगा ऐसा लग नहीं रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर खरीदना भी है तो मेरे ख्याल से नंबर्स का इंतजार करिए, मैनेजमेंट की कमेंट्री सुन लीजिए और उसके बाद एक फ्रेश रिव्यू हम ले सकते हैं। बट लग तो रहा है कि नंबर्स ठीक, मेरे ख्याल से कोई मजबूत नंबर आने की संभावना इस बार तो लगती नहीं है। मजबूत नंबर्स आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं और थोड़ी सी सुस्ती ही यहाँ देखने को मिलेगी। और ब्रिटानिया नंबर से पहले रिएक्ट भी करता हुआ डेज लो पे